Hi everyone, so today's video is going to be very exciting because I am going to introduce you to few alien terms which have troubled you in the past. So what is NSE, what is BSE, what are the major differences between them, what is Nifty, what is Sensex? We will understand about all these terms in detail in this video. And in the last video, Journey of a Company, you also understood where an IPO takes place and how a company lists itself on these stock exchanges. So without wasting any further time, let's start off with this video. So let's try to find out what is NSE, what is BSE, आखिर ये चीजें हैं क्या? So to understand this thing, मैं एक बहुत ही simple analogy draw करूंगा. I am going to compare the stock exchange market with a vegetable market and I am going to compare vegetables with shares of different companies. तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें बहुत easily समझ आने वाली हैं. So it's very easy. जैसे तुम वेजिटेबल मार्केट्स में जाके वेजिटेबल्स खरीद सकते हो, सिमिलरली फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तुम शेयर्स खरीद और बेच सकते हो. दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट. और अब एक सिनेरियो लेते हैं. तुम जहां भी रहते हो ऐसा मान लो कि तुम्हारे घर के पास दो वेजिटेबल मार्केट्स हैं. एक का नाम है बीएससी, एक का नाम है एनएससी. बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. और बिकॉज इट इज़ अ वेजिटेबल मार्केट तो तुम वहाँ पे जाके कोई भी तरह का वेजिटेबल खरीद सकते हो, अनियन, पोटैटो, कैप्सिकम, जो भी तुम्हें खरीदना है. सिमिलरली अगर ये एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता तो तुम वहाँ जाके कोई भी शेयर खरीद सकते थे, रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, जो भी खरीदना है. राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड दिस इज द बेसिक आइडिया दैट यू शुड हैव कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से तुम शेयर्स खरीद सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट both the things one by one. So we'll start with BSE, Bombay Stock Exchange. It originated in 1875, so it's that old. And it is one of the oldest stock exchanges in Asia, not just in India. India की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया में भी ये सबसे पुरानी exchanges में से एक है, जिस पे 5149 कंपनीज लिस्टेड हैं. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे इतनी वेराइटीज़ की सब्जी हैं. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आपको 5149 कंपनीज के शेयर्स खरीदने और बेचने का मौका मिलेगा. सो दैट इज द बिग प्लस ऑफ बीएसई की इस पे बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं. Now if I talk about NSE, National Stock Exchange, so it is not as old as BSE but it is surely one of the biggest exchanges that we have and it originated in 1992 जिस पे 1696 companies listed हैं, which is way less than what is listed on BSE. So that is one of the things. But इसके साथ एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको बताता हूँ कि it was the first exchange जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट की थी. So जिसने भी हर्षद मेहता का जो वो मूवी आया था वो देखा है, so you must have seen कि कैसे लोग भीड़ में लग के, लाइनों में लग के शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए ब्रोकर्स के पीछे पड़े हैं. बट दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व्ड बाय NSE. तो दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट एज इन केस ऑफ इंडिया जहाँ पे हमारे पास दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस है, वन इज NSE, वन इज BSE. सिमिलरली बाकी कंट्रीज के पास खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट न्यूयॉर्क, वी टॉक अबाउट जापान, वी टॉक अबाउट हांगकॉन्ग, सबका खुद का एक स्टॉक एक्सचेंज है. एंड इफ आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन यू विल सी दैट हियर ऑन द लिस्ट यू हैव टॉप 21 stock exchanges of the world. We have New York Stock Exchange, we have Nasdaq, we have Shanghai, we have Euronext, we have Japan, we have Hong Kong, so we have so many. But if we scroll down a bit, you will see that on 8th we have Bombay Stock Exchange and on number 9th we have National Stock Exchange. And इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज 3.96 ट्रिलियन USD and if you talk about National Stock Exchange it is 3.4 trillion USD. So you can see that it can be the case that in coming time NSE overpasses or surpasses the BSE, but yes, we are well placed and we have the top two stock exchanges at number 8 and number 9 on the world's level. अब करते हैं डिफरेंसेस की बात. तो हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, NSE और BSE. दोनों पे कंपनी के शेयर मिलते हैं, तो कौन सी मार्केट से शेयर लिए जाएं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन. तो उसके लिए हमें कुछ प्लस और कुछ माइनस देखने होंगे, सम प्रोज एंड सम कॉन्स. सो इट्स वेरी सिंपल कि BSE में ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड एज कम्पेयर टू NSE. तो ऐसा बहुत प्रोबेबिलिस्टिक है कि एक कंपनी के शेयर NSE पे ना मिले बट वो मुझे BSE पे मिले. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट, लिक्विडिटी, विच इज़ वे मोर इन केस ऑफ NSE एज कम्पेयर्ड ऑन BSE. तो अब सिंपल सी चीज़ है कि लिक्विडिटी क्या है वो समझते हैं. सो इसके लिए एक सिंपल सी लाइन बोलूँगा, फॉर एवरी बायर देयर हैज़ टू बी अ सेलर. अगर मुझे कोई शेयर बेचना है तो एक खरीदने वाला होना चाहिए, अगर मुझे कोई शेयर खरीदना है तो बेचने वाला होना चाहिए. तो ये जो बायर और सेलर हैं ये भर के NSE के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आज मुझे एक शेयर खरीदना है ऑन NSE, तो वहाँ पर पक्का मुझे एक इंसान मिलेगा जो उस शेयर को बेचना चाहता है. तो जो वो ट्रांजेक्शन है बाइंग एंड सेलिंग की बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ईजिली हो जाएगी. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि NSE पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी है. You can immediately do the buying and selling, but in case of
BSE देयर कैन बी द केस कि बाइंग और सेलिंग में आपको टाइम स्पेंड करना पड़े या आपको कोई बायर और सेलर ना मिले। नाउ इट्स द टाइम टू टॉक अबाउट निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में, सिंस यू हैव BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, बट अगर उसमें से मैं टॉप 30 कंपनीज पिक कर लूँ और उसको एक बास्केट में डाल दूँ, दैट इज योर सेंसेक्स 30। सो सेंसेक्स को सेंसेक्स 30 भी बोला जाता है। सो सेंसेक्स 30 आर द टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी 50, these are the top 50 companies from नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, बट जो टॉप 50 कंपनीज हैं उसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 कंपनीज आपस में अपनी पोजीशन ऊपर नीचे करती रहें या ये निफ्टी 50 से बाहर हो जाएं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी नंबर 50 है दैट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो वो निफ्टी 50 में से बाहर आ जाएगी और जो 51st नंबर वाली कंपनी है वो 50 पे चली जाएगी। सो दैट इज समथिंग विच इज पॉसिबल। अब ये कौन कौन सी कंपनीज है एट दिस मोमेंट, आई विल जस्ट शो यू। So if I share my screen, you can see this particular thing. This is the website of Bombay Stock Exchange, bombayindia.com. You can just go and visit this website. तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं आपको, TCS, IndusInd बैंक, इन्फी, ICICI बैंक, रिलायंस, टाटा स्टील, विप्रो। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये टोटल 30 कंपनीज हैं, राइट। सिमिलरली इफ आई गो टू NSEindia.com विच इज़ अ वेबसाइट फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी 50 का टेबल जहाँ पे 50 कंपनीज लिस्टेड है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनीज, IndusInd बैंक, सिप्ला, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ITC, NTPC, JSW स्टील। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता चला जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगी टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज द थिंग, दोनों कुछ नहीं है, एक बास्केट है, एक के अंदर 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एक में है टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वन इज सेंसेक्स 30, वन इज निफ्टी 50। बहुत ही ईजी है, राइट। इट्स ऑसम दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज निफ्टी 50, व्हाट इज सेंसेक्स 30। बट एक क्वेश्चन बार बार आपके माइंड को स्ट्राइक कर रहा होगा कि व्हाट इज दैट वन रीजन दैट वी हैव क्रिएटेड दिस बास्केट। क्या करूँ निफ्टी 50 का, क्या करूँ जान के कि ये टॉप 50 कंपनीज हैं NSE पे। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई विल आंसर इट राइट अवे। सो यू विल हैव टू एग्री विद मी दैट जो भी हमारी कंट्री की टॉप 50 कंपनीज हैं या जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज हैं NSE की, दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, एंड सिमिलरली दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन द GDP ऑफ द कंट्री। सो देयर हैज़ टू बी सम ट्रैकर, कोई ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जिससे हम इन 50 कंपनीज की ग्रोथ को, इनकी परफॉर्मेंस को एक साथ ही मेजर कर पाएँ, एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50। सो जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि ये इंडेक्स क्या है। सो सिमिलरली जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके पास CGPA होगा, you have 7 CGPA in the first semester, in next semester you get 7.5, that means you have performed better than last sem। तो निफ्टी 50 में अगर मैं बोलता हूँ कि 17,800 पॉइंट्स हैं, इसका खुद का कोई मतलब नहीं है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि पॉइंट्स हैं, इट्स नॉट रुपीज़, इट्स नॉट KG, कोई यूनिट नहीं है, इट्स जस्ट पॉइंट्स। बट अगर मैं बोलूँ कि लास्ट ईयर जो निफ्टी था दैट वाज एट 15,000 पॉइंट्स एंड दिस ईयर इट इज़ एट 18,000 पॉइंट्स, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि लास्ट ईयर से दिस ईयर दीज 50 कंपनीज हैव परफॉर्म्ड सो मच बेटर। सो दिस इज़ वन थिंग कि ये इंडेक्स हमें इस चीज़ में हेल्प करेगा, एंड यू हैव अ ग्राफ फॉर इट, इसको ट्रैक कर सकते हो आप, एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू विच इज़ निफ्टी। सो आई जस्ट शो यू and you can see that you have Nifty 50 index on TradingView 1 month chart NSE. So this is 1 month's time frame. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं X axis की तरफ बढ़ रहा हूँ, the index is going up and up and up. Obviously the market has corrected quite a bit in between, but overall मैं देखूँ काफ़ी सालों के लिए तो जो मार्केट है, जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और हमने एक लास्ट वीडियो में देखा भी था कि इनका जो CAGR निकल के आ रहा है 2012 से 2022 तक, दैट इज कमिंग आउट टू बी 14.5%। सो दैट्स हाउ टॉप 50 कंपनीज ऑफ आवर कंट्री आर परफॉर्मिंग। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट निफ्टी 50। लास्टली आई एम गोइंग टू आंसर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल द क्यूरियस माइंड्स हियर। पहली चीज़, क्या NSE और BSE पे डिफरेंट प्राइस हो सकता है एक शेयर का? बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो NSE पे भी लिस्टेड है, BSE पे भी लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, टाटा मोटर्स, बहुत सारे नाम है। तो क्या प्राइस डिफरेंट हो सकता है? द आंसर इज येस। इट कैन बी द केस कि NSE पे किसी और प्राइस पे शेयर मिल रहा है, BSE पे किसी और प्राइस पे शेयर मिल रहा है, बट द डिफरेंस विल बी वेरी वेरी माइन्यूट। ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला, बहुत कम, 0.1 रुपीज़, 0.2 रुपीज़, 0.5 रुपीज़ एट मैक्स, ऐसा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो आई एम जस्ट ओपनिंग जीरोधा टर्मिनल। तो सबसे पहले जीरोधा क्या है? इट्स अ स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। एक लेमन टर्म में जल्दी से बताता हूँ। जैसे पहले आपने मूवीज़ में देखा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लोग पर्चा लेके मेरे को ये शेयर चाहिए, वो शेयर चाहिए, ये सारा हैसल था। बट NSE ने सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिकली चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग स्टार्ट की।
तो ये कहाँ होती है, एक ब्रोकर चाहिए जो आपको हेल्प करे, दैट विल फैसिलिटेट कि आप एनएससी और बीएससी से शेयर्स खरीद पाओ, क्योंकि उसके ऑफिस में जाके आप खरीदना नहीं चाहते। तो जो ये इंटरमीडिएट है, जो ये ब्रोकर है, इसको बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, वी हैव जीरोधा, वी हैव अपस्टॉक्स, वी हैव एंजल ब्रोकिंग। तो मैं एक जल्दी से एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जीरोधा के टर्मिनल पे। तो हियर इफ आई गो एंड टाइप टाटा मोटर्स एनएससी एंड टाटा मोटर्स बीएससी, सो यू कैन सी कि देर इज अ प्राइस डिफरेंस, एक माइन्यूट सा प्राइस डिफरेंस है 0.1 रुपीज का। सो सी इट्स अ क्लियर एग्जाम्पल कि येस इट कैन बी डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन, कैन आई बाय शेयर्स ऑन एनएससी एंड सेल ऑन बीएससी, or vice versa, can I buy on BSc and sell on NSC? The answer is again yes, but few conditions. तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, but still I'm going to answer this, जिनको भी थोड़ा नॉलेज है उनके लिए। So for example, if you have 50,000 रुपीज और आप 50,000 रुपीज का टाटा मोटर्स खरीदते हो, so you are buying on delivery, जितना कैश है उतना ही शेयर ले रहे हो, and that particular shares will be in your Zerodha terminal after T+2 days, जिसको हम बोलते हैं T+2 days settlement। तो 2 दिनों के बाद खरीदने के आपके शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। अगर बीएससी पे बाई किया है उसको बीएससी पे बेचना है, दैट इज पॉसिबल। बीएससी पे बाई किया है एनएससी पे बेचना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेड्स और इन केस ऑफ बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, इन केसेस में इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल टू सेल ऑन अ डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज। अगर एनएससी पे बाई किया तो एनएससी पे बेचना पड़ेगा, बीएससी पे बाई किया तो बीएससी पे बेचना पड़ेगा। सो बेसिकली आप आर्बिट्राज का एडवांटेज नहीं ले सकते हो इन केस ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्बिट्राज का फ़ायदा उठाएंगे और पैसे कमा लेंगे अदरवाइज। तो इसीलिए जहाँ भी लेवरेज की बात हो रही है, जहाँ पे आप कम पैसे से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, उन केसेस में आप आर्बिट्राज का फ़ायदा नहीं ले सकते। आप एनएससी से उठा के बीएससी पे और बीएससी से उठा के एनएससी पे नहीं बेच सकते। सो दैट इज़ द सिंपल थिंग। इन केस ऑफ डिलीवरीज, येस दैट इज़ पॉसिबल, बट दो शेयर्स विल बी इन योर अकाउंट आफ्टर T+2 days। तो आपके पास बहुत एडवांटेज लेने को नहीं है। So that is the thing. I hope I have covered everything in detail about NSC, BSC, Nifty 50, Sensex 30, and all the important questions and concepts that were there in your mind. So thank you so much guys for joining me in this video. If you love what we are doing, so just make sure you give us a thumbs up and subscribe to our channel, because we are working really hard for it, and I would absolutely be motivated after all these things that you do for us. So thank you so much, and in case you have any doubts, just comment it down below and I'll answer each one of it personally. Thank you so much guys for joining me in this video. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.